एक पत्नी अपने पति के पास फोन करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही है। उसकी बातों को सुनकर उसका पति हैरान और पूछ रहा है कि आज तुम कुछ खास मंगाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, कुछ तो बताओ। वह पत्नी अपने पति से कहती है कि आज उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार आया है उन पर और बस वो तुम पर प्यार करना चाहती हैं, अपनी मोहब्बत को लुटाना चाहती हैं। बस तुम वो सामान लेके आना जिसका उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। दोस्तों, अब तो वह पति बड़ा ही हैरान होता है और बस उसी बात को ध्यान में रखता है और आज जल्दी ही अपने ऑफिस से घर निकल जाता है। वह घर जाते समय मेडिकल स्टोर पर जाता है और फिर कुछ दवाइयाँ खरीदता है। उन दवाइयों में कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ होती हैं। उन दवाइयों को लेकर वह अपने घर जाता है और बस शाम का इंतजार, यानी कि रात हो चुकी है और अब तो वह अपनी पत्नी के साथ वही बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारा प्यार लुटाना चाहती है। एक बच्चे की माँ जो कि बहुत सारा प्यार करना चाहती है अपने पति से। बस रात का वह समय जब वह बिल्कुल तैयार होकर आई थी और बस अपने पति से आते ही लिपट जाती है। यहाँ पर वह पति भी अपनी पत्नी का वह प्यार पाने के लिए बेताब था और दोस्तों, फिर तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्यार होने लगता है। दरअसल उस पति ने उन शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल कर रखा था और अब तो उन दवाइयों के असर से वह बहुत ही जोर शोर से अपने मोहब्बत में लगा हुआ था, उसी संबंध में लगा हुआ था जिसको शारीरिक संबंध कहते हैं। जिस प्रकार से वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि वाकई में वर्षों के बिछड़े हुए प्रेमी आज अचानक ऐसे आकर मिले हैं। बस उनका एक दूसरे से जुदा होने का समय ही नहीं है। दोस्तों, अब तो जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में वह प्यार पनप उठा है, दोस्तों अब वो अपने ढंग से बहुत सारा समय व्यतीत करने लगते हैं और अभी इसी समय जब थक हार कर दोनों सो जाते हैं तो फिर सुबह सुबह वह पत्नी खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है। वह रो रही है क्योंकि वह दुखी और परेशान इसलिए है कि आज उसका पति उसके साथ जागा ही नहीं। दरअसल उसने अपने पति को बारंबार जगाने का खूब प्रयास किया लेकिन वह जागा ही नहीं। यहाँ पर इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। कुछ लोगों के दिमाग में उस पत्नी के लिए कुछ बातें ऐसी घर कर गई हैं, बस वह सोचने लगती हैं यहाँ पर उस पत्नी ने कुछ ना कुछ गलत किया है। बस इन बातों को संज्ञान में लेते हुए वो लोग अब यहाँ कानपुर पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन वह पत्नी कुछ ऐसा अजीब खुलासा सामने लेकर आती है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वह पत्नी बताने लगती है कि उनके पति ने आज रात उससे बहुत सारा प्यार करने की बात कही थी, इसीलिए उसने और उन शक्तिवर्धक दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया था, यानी कि ओवरडोज ले ली थी। और दोस्तों, इसी ओवरडोज को लेने की वजह से उसकी हृदय गति रुक गई और बस उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बड़ा ही रोमांचक मामला। आपसे गुजारिश है वीडियो की एक भी सेकंड को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कानपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश की वह कॉलोनी जहां पर वह परिवार रहा करता है, जहां पर वह शबाना अपने पति अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती है, उस रात उसने अपने पति से बड़े ही प्यार से कहा था कि कुछ दवाइयाँ लेकर आना और वो दवाइयाँ वही हैं जिनसे वो लोग प्यार किया करते हैं। और फिर दोस्तों, जैसे ही वह पति उन दवाइयों को लेकर आता है, अब तो रात के समय उन दोनों के बीच में वही प्यार पनप उठता है और फिर सुबह वही खबर सुनने को आती है कि महिला सवारा जोर जोर से रो रही है कि आज उसके पति जाग ही नहीं रहे। सभी लोग वहां पर आते हैं, उसके पति को देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर तो किसी के पास कोई भी खास खबर है ही नहीं। लेकिन शबाना के जो पति पक्ष है, उनके दिमाग में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से वह बहुत ज़्यादा हैरान और दुखी हैं और बस वो उस शबाना के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि तुम खा गई ना उस आदमी को। दरअसल उस आदमी का नाम आदिल होता है और आदिल बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था शबाना से। इनकी शादी करीब 11 साल पहले हुई थी और करीब 1 साल बाद ही उस शबाना ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वह बच्चा अब 10 साल का बड़ा हो गया है। लेकिन वह अपने वहाँ नाना के घर में रहता है। शबाना जो कि अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी,
वही इसी प्रकार की दलील दे रही है कि उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और बस पूछताछ की बातों में जुट जाते हैं, उस आदिल के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। बस यहाँ पर इंतजार होता है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, और फिर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद खुलासा होता है एक ऐसी सच्चाई का जिसे जानकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। अब पुलिस आती है सीधी शबाना के घर पर, और अब शबाना को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद अब महिला जो पुलिसकर्मी है उनका सहारा लिया जाता है, और उनकी उसी पूछताछ में जब शबाना से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो फिर यहाँ पर एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वह शबाना बताती है कि उसका पति शारीरिक रूप से कमजोर होता है। दरअसल वो उसको उसके बिस्तर पर संतुष्ट ही नहीं कर पाता है। उससे प्यार करके वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान रहा करती थी। वह बस अपने बच्चे के साथ ही खुश रहा करती, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसने अपने बच्चे को यानी कि अपने पिता के घर पर भेज दिया था, और तब से ही उस आदिल के परिजनों को शक था कि कहीं यहाँ पर जो शबाना है वह कुछ गलत ना कर दे। यहाँ पर शबाना बताती हैं कि उनका एक प्रेमी भी है, उस प्रेमी जिसका नाम रेहान है, जिनकी उम्र मात्र 20 साल है, बिल्कुल नया लड़का। उस लड़के से वो शबाना बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कर बैठी थी, और अब तो उस रेहान का उस शबाना के घर पर आना जाना शुरू भी हो गया था, और उन दोनों के बीच में वो अवैध संबंध भी कायम हो गए थे जो कि शबाना को नहीं करने चाहिए थी। बस शबाना जिस प्रकार से उस रेहान के प्यार में पड़ी हुई है, अब तो वह दिन रोज़ यही गुजारिश करती है कि काश उसके पति आदिल से पीछा छूट जाए, फिर तो वह अपने उस प्रेमी रेहान के साथ निकाह कर लेगी और बस उसी के साथ रहेगी। यहाँ रेहान भी उस महिला यानी कि जिसकी उम्र मात्र 32 साल है उसके साथ ही खुश रहने की थी, और रेहान भी उस शबाना के साथ ही खुश रहा करता। जब इन बातों को पूरा परिवार देखता तो उस पूरे परिवार को वह झगड़ा करती और कहती कि वह उसका मन करे जो करेगी, तुम लोगों को क्या है, और तुम लोग उस आदमी को ही ठीक कर रहे हो ना जो रोजाना दवाई खाकर मेरे साथ इस प्रकार के काम करता है, ना तो उसके कुछ बस की है ना ही वह कुछ कर पाएगा। बस इस प्रकार से वह दिन बीत रहा होता है, और आदिल भी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उस दिन जब आदिल के पास फ़ोन आया उसकी बीवी का, तो वह मेडिकल स्टोर पे तो गया था और वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ खरीद कर तो लाया, लेकिन वो दवाइयाँ उसने खा तो ली और उस रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन जब पुलिस आती है तो पुलिस जब उस बॉडी की तलाश कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ भी मिली, और उन्हीं दवाइयों के चलते अब तो उसके दिमाग में बहुत सारी बात आने लगी थी, और पुलिस सोच रही थी कि हाँ, इस आदिल ने ओवरडोज ले ली। इन दवाइयों की ओवरडोज के कारण ही आदिल की यहाँ पर मौत हो गई है, और इसी वजह से वह मारा गया। यहाँ पर इन्हीं बातों की दलीलें दे रही होती है वह शबाना। लेकिन पुलिस का एक अलग ही प्रश्न था उस शबाना के लिए, और यहाँ पर पुलिस कहती है कि जब इसने ये डोज ली तो फिर इसने कुछ ना कुछ तो हलचल करी होगी, पानी वगैरह तो मांगा होगा। लेकिन शबाना जो कि उसके बगल में ही सो रही होती है वह कहती है कि नहीं, उसको टूट कर ऐसी नींद आई, वह बस सो गई। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यह जो मामला है यह गहरा जाता है। जब पुलिस अपने अपने काउंटर क्वेश्चन करने लगी थी तो यहाँ पर शबाना की जबान है वह लड़खड़ाने लगती है। दरअसल जो इंसान झूठ बोलता है वह अपने झूठ को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका पाता, और करीब 2 दिन बीत जाने के बाद अब पुलिस के सामने उस आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी जान जाने की जो मुख्य वजह है वह गले को दबने की वजह है, ना कि ओवरडोज दवाइयाँ लेने की वजह। अब तो पुलिस का जो शक है वह गहरा जाता है उस शबाना के ऊपर, और शबाना से जब फिर दोबारा कड़ाई से पूछताछ की जाती है, जब उसको 4-5 थप्पड़ और ज़्यादा पड़ते हैं तो अब यहाँ पर शबाना सच्चाई बयां करने लगती है। दरअसल शबाना बताने लगती है कि वह एक रेहान नाम के लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती है। उसका पति उसको बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता है, और यही वजह है कि वह अपने पति से मोहब्बत नहीं करती है, और बस अपने प्यार को पाने के लिए वो एक ऐसी साजिश रखते हैं। उसमें उस लड़के यानी कि उसके जो प्रेमी है रेहान को, और रेहान के एक दोस्त है जिसका नाम विकास है, उन सब के बीच में एक ऐसी तिकड़म बैठती है। वो लोग ऐसी साजिश रचते हैं। उस साजिश के तहत जिस दिन उस पत्नी शबाना ने अपने पति के पास फ़ोन किया और वो दवाई लाने की बात कही, अब तो उन दवाइयों को लेकर आदिल जब घर लौटता है तो उन दवाइयों को तो लेता है,
और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। जैसा कि आदिल के साथ होना था वह बिल्कुल टूट कर सो गया था और बस अब यहाँ पर उस रेहान और विकास का आने का समय हो गया था और अब रेहान और विकास दोनों उस आदमी यानी कि आदिल के हाथ पैरों को दबोच लेते हैं और बस आदिल के सीने पर बैठ जाती है उसकी पत्नी यानी कि शबाना, और शबाना अपने पति का जबरदस्त गला घोटना शुरू कर देती है। अब उसकी आवाज़ बाहर ना निकल जाए इसलिए वह तकिए का भी सहारा लेती है और बस इस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की जान ले लेती है। दोस्तों, जिस प्रकार से शबाना यहाँ पर सारी सच्चाई बयां करती है, अब तो उस पूरा केस सामने आ जाता है और उस शबाना के ऊपर मुख्य हत्या आरोपी के रूप में मामला दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अब उसके जो साथी रहे यानी कि उस रेहान के पास छापेमारी की जाती है और रेहान को उस छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस के हाथों से अभी वह विकास नाम का शख्स दूर है। दरअसल शबाना ये बात भी बताती है कि विकास को अपने साथ बुलाने के लिए उसने 30,000 रुपये की सुपारी भी दी थी। वह उन 30,000 रुपयों को उस विकास को देती है ताकि वह विकास उसके पति की हत्या में उसकी मदद करे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचानी नहीं है। दोस्तों, हम लोग इन घटनाओं के मुताबिक आपको बताना चाहते हैं कि आज इस कलिकाल में यानी कि आज इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। ये वही पत्नी का किया करा धरा है जिस पत्नी की जीवन यापन उसी आदमी की कमाई से चल रहा होता है। यानी कि वह पति तो था और उसने अपनी पत्नी को एक बेटा भी दिया। उस बेटे के साथ वह पत्नी अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी हवस की आग उसको ऐसे खा रही थी जैसे कि वह बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही हो और बस वह यहाँ पर उन अवैध संबंधों को जन्म देने लगी जिसमें उस रेहान नाम के लड़के को भी आना पड़ गया। दोस्तों, जिस प्रकार से उस शबाना ने अपने पति के साथ इतना बुरा कांड किया, इसे देखकर लगता है कि वाकई में आज के दौर में पति पत्नी के संबंधों को ठेंगा दिखाने वाली ये बातें खड़ी होती हैं, जहाँ पर कहते हैं कि एक पति पत्नी के साथ खुश रहता है या फिर एक पत्नी ही पति के साथ खुश रहती है। दरअसल यहाँ पर प्यार अंधा नहीं होता है, यहाँ पर हवस की आग अंधी होती है और ये लोग अपनी हवस की आग को ठंडा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने आप को और अपने परिवार को इस प्रकार से सुरक्षित रखें ताकि आपके किसी भी माहौल में इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।